Assalamualaikum students. Today I am with you with a new topic, change in demand and change in quantity demanded. तलब में तब्दीली और मिकदार तलब में तब्दीली. Students, there are two types of change in demand. हमारे पास तलब में तब्दीली की दो अक़साम है. Students, एक है चेंज इन डिमांड एंड दूसरा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. स्टूडेंट, चेंज इन डिमांड किस सूरत में होगा वो जहन में रखिएगा, वो हमेशा अदर फैक्टर्स की बुनियाद पर होता है. अदर फैक्टर्स मींस नॉट प्राइस. एनी अदर फैक्टर इन्फ्लुएंसेस बाइंग प्लान्स अदर देन द प्राइस of the goods changes, there is a change in demand. Students, हमने लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन में पढ़ा था कि तलब में तब्दीली किस वजह से आती है, प्राइस की वजह से. लेकिन वहाँ डेफिनेशन के स्टार्ट में हमने पढ़ा था अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, सेट्रस पेरेबिस जिसे हम कहते हैं. यानी अगर वो अजम्पशन होल्ड ट्रू नहीं होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, तो लॉ सही साबित नहीं होगा. तो स्टूडेंट, तलब में तब्दीली प्राइस की वजह से नहीं बल्कि अदर फैक्टर्स की बुनियाद पर आ रही होती है, जबकि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड यानी मिकदार तलब में तब्दीली किस वजह से आ रही होती है? जी, प्राइस की वजह से. तो स्टूडेंट, एक एक करके समझते हैं इसको. movement along with a demand curve स्टूडेंट, मिकदार तलब की तब्दीली में ये कैसे मूव करेगा? उसी डिमांड कर्व पे यानी ख़त तलब पे ये मूव कर रहा होगा, किसी और कर्व पर शिफ्ट नहीं होगा. यानी वहीं पर पॉइंट्स में सेम जो हमारे पर कर्व होगा उसी पर पॉइंट्स में तब्दीली आ रही होगी. स्टूडेंट, ये जो तब्दीली है इसे हम क्या नाम देंगे? एक कहलाएगा एक्सटेंशन इन डिमांड और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. स्टूडेंट्स को क्या नाम देना है? ये इकोनॉमिक टर्म में ये कहलाएगा एक्सटेंशन यानी तलब का फैलाव, इसी तरह से तलब का सुकड़ाव, कॉन्ट्रैक्शन मीन सुकड़ाव. स्टूडेंट, इससे हम समझते हैं मज़ीद स्केड्यूल और डायग्राम की मदद से. सपोज़ करें एक्सटेंशन, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड यानी मिकदार तलब. स्टूडेंट, जब हमारे पास कीमत 10 थी तो मिकदार तलब हमने ले ली 5. अब कीमत कम होकर 5 पर आ गई तो मिकदार तलब फैल कर कितनी हो गई? 10. स्टूडेंट, ये है एक्सटेंशन, फैलाव. दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्शन. एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन यानी सुकड़ाव. अब स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? हमारे पास डिमांड जो है वो फैलेगी नहीं बल्कि सुकड़ जाएगी. बिल्कुल, हम
सपोज प्राइस 5 रुपीज़ थी तो क्वांटिटी डिमांडेड 10 थी। अब प्राइस बढ़ के जैसे ही 10 हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड सुकड़ के कितनी हो गई, 5। तो स्टूडेंट ये है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर आप इसका डायग्राम भी बनाना चाहें तो बड़ी आसानी से स्टूडेंट बना सकते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। स्टूडेंट प्राइस कहाँ लेनी है हमने, जी वाई एक्सिस पे। प्राइस हमारे पास थी 5 एंड 10, ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस। इसी तरह से हमारे पास क्वांटिटी डिमांड क्या है, 5 एंड 10, एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट आप देखें जब प्राइस हमारे पास एक्सटेंशन में 5 थी सॉरी जी स्टूडेंट, अब जब प्राइस हमारे पास 10 थी तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, प्राइस 10, तो क्वांटिटी डिमांड हमारे पास थी 5। इसी तरह जब प्राइस हमारे पास 10 थी, प्राइस हमारे पास 5 थी, तो हमारे पास क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, 10। और अगर हम कॉन्ट्रैक्शन में देखें तो जब हमारे पास प्राइस 5 थी, यानी प्राइस हमारे पास 5 थी तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, 10। और जब प्राइस हमारे पास 10 हो गई तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई, 5। क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई, 5। इसको हम कर्व की मदद से समझते हैं। एक कर्व हम यहाँ से लेकर आएंगे। अब यहाँ देखेंगे इन्हीं पॉइंट्स पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसीलिए हमने कहा मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या हो गया, डिमांड डिमांड। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास, इसे हम नाम दे देते हैं ए और इस पॉइंट को बी। यहाँ पर हमारे पास एक्सटेंशन भी हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है। स्टूडेंट हम ये अलग अलग भी बना सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर एक ही जगह पर डायग्राम में शो कर दिया है कि किस तरह से तल्ब का फैलाव और सुखराव हो रहा है। नाउ स्टूडेंट अब देखते हैं चेंज इन डिमांड। स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि चेंज इन डिमांड किस वजह से आ रहा होता है, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास मूवमेंट क्रॉस ए डिमांड कर्व होगी, यानी डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा, इसे शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी कहते हैं। स्टूडेंट इसकी भी हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक राइज इन डिमांड, फॉल इन डिमांड। स्टूडेंट जैसे मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि चेंज इन डिमांड यानी तलब में तब्दीली जो है वो दीगर अवामिल यानी अदर फैक्टर्स की वजह से आती है। So student, if demand for a thing increases not because of a change in price but because some other factor, it is called rise in demand. And if demand decreases because of some other factor then price, it is called fall in price or fall in demand. तलब का गिरना और तलब का चढ़ना या बढ़ना। स्टूडेंट अब आप यहाँ डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ प्राइस मैंने P1 दी हुई है। P1 पे मज़ीद समझाने के लिए कितनी प्राइस है, ₹10। स्टूडेंट हमारे पास पहली क्वांटिटी है
10 क्वांटिटी डिमांडेड यानी मकदार तलब, और दूसरी इसी कीमत पर यानी 10 रुपये पे हमारे पास दूसरी क्वांटिटी कितनी हो जाती है, बढ़कर 30 रुपये। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर डिमांड हमारे पास कर्व शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया। क्यों आया स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास प्राइस तो सेम है लेकिन हमारी डिमांड क्या हो रही है, यहाँ पर वो राइज़ हो रही है, हमारे पास किस तरफ जा रही है, शिफ्ट होकर राइट साइड में जा रही है, यानी मज़ीद उसमें फैलाव आ रहा है। स्टूडेंट ये फैलाव किस लिए आ रहा है, सपोज़ करें वो जो अजम्पशंस जिसका ज़िक्र हमने किया था पिछली क्लासेस में भी और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ज़िक्र किया, तो सपोज़ करें हमने पढ़ा था कि इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट, लेकिन अगर इनकम कांस्टेंट नहीं रहती जो कि अदर फैक्टर्स हैं, तो उस सूरत में क्या होगा, हमारे पास इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड में चेंज आ जाएगा, यानी डिमांड फैल जाएगी। प्राइस तो वही है, प्राइस चेंज नहीं हुई। सपोज़ करें हम इन्फीरियर गुड्स से पहले हम हल्के चावल इस्तेमाल करते थे, हल्के कपड़े इस्तेमाल करते थे, अब हम अच्छे चावल यानी पहले टोटा इस्तेमाल करते थे, अब हम बासमती चावल लेने स्टार्ट हो गए। तो बासमती चावल की डिमांड क्या हो गई, वो ज़्यादा हो गई, और इन्फीरियर गुड्स यानी जो टोटा चावल थे उनकी डिमांड क्या हो गई स्टूडेंट्स, बिल्कुल वो कम हो गई। यहाँ देखें जो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट, ये राइज इन डिमांड है और ये क्या है, फॉल इन डिमांड। यहाँ भी प्राइस वही मैंने 10 दी हुई है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट क्या हो रहा है, 10 पर हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, मकदार तलब 30। यहाँ ये बढ़ रही थी, यहाँ ये कम होकर स्टूडेंट कितनी हो गई, 10। प्राइस चेंज नहीं हो रही। अब ये फ़र्क किस वजह से आ गया कि प्राइस, इस प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड पहले ज़्यादा थी और अब कम हो गई। क्यों कम हो गई स्टूडेंट, क्योंकि मैंने जिसे अभी जिक्र किया कि आपकी जो इन्फीरियर गुड्स हैं उनसे लोग शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएंगे, नॉर्मल। तो इन्फीरियर की डिमांड क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इस तरह से स्टूडेंट वो अशिया जो सब्सटीट्यूट्स होती हैं, अब अगर एक सब्सटीट्यूट का सपोज़ बीफ की प्राइस जो है वो क्या हो जाती है, उस वो तो एज इट इज़ है, लेकिन मटन की प्राइस कम हो जाती है। अब लोग जो है मटन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे बीफ से मटन। हालांकि बीफ की प्राइस पे स्टूडेंट किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, मटन की तरफ। अब डिमांड किस किस की कम हो गई, बीफ की जो है वो